आप सभी का स्वागत है इस शाम की प्रार्थना में। आप सभी को प्रभु के सामर्थ्य और जलाली नाम में जय मसीह की। आइए हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हुए एक मन हो जाए, अपने विश्वास को बढ़ाते हुए थैंक यू जीसस बोले। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी सारी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन बड़े विश्वास को लेकर प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, जो हमारे जीवन में सब कुछ मुहैया करते हैं, समय समय पर हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं परमेश्वर। आज उस परमेश्वर के एक एक जन नज़दीक आते हुए आज परमेश्वर को धन्यवाद का बरतन चढ़ाए। इस समय हर एक जन प्रभु की पूरा दिन में की भलाइयों को और गुजरे दिनों की भलाइयों को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो अनुग्रहकारी है, जो विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जो आज बीमार है, परेशान है, उन्हें भी जल्द से जल्द परमेश्वर के हज़ूरी के साथ कनेक्ट करें, ताकि हम सब मिलके एक मन होकर परमेश्वर के सम्मुख बैठते हुए सबके लिए एक परमेश्वर की हज़ूरी से एक मन होकर प्रार्थना कर सके। इसलिए हर एक जन इस समय विश्वास के साथ, बड़ी सिद्धता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जहाँ कहीं से भी आप इस समय परमेश्वर की हज़ूरी के साथ कनेक्टेड अपने घर पर हैं, आज परमेश्वर के सम्मुख रूह और सच्चाई से हर एक जन आए और दूसरों को भी प्रभु की हज़ूरी के साथ कनेक्ट करे, जो आज परेशान है, जिन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन में अच्छा करने के चक्कर में गलत रास्ते को चूज कर लिया, या निराशा में है, या दुख में, या परेशानी में है, या आज भी बीमार है, या बार बार रिपोर्ट करवाने के लिए जाना पड़ता है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, रोज मेडिसिन के चक्कर लगाने पड़ते हैं, मेडिसिन खानी पड़ रही है। आज परमेश्वर के नज़दीक आए बड़े विश्वास के साथ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है और हमारे जीवन में हमारे विश्वास से बढ़कर वो काम करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है और हर एक हमारे जीवन की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को वो समय समय पर पूरा करते हैं। इसलिए हर एक जन इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, धन्यवाद करें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। सभी जन ऑनलाइन कलीसिया आप परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं, मेरे साथ मिलके परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम अभिषेक से भरे हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, दया का सागर परमेश्वर आज उसका धन्यवाद करें, हमें क्षमा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे लिए उत्तर देने वाले परमेश्वर का इस समय सभी जन धन्यवाद करें, हमें शांति देने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, बल्कि हमें हर प्रकार की शांति दी है परमेश्वर ने, आज उसका धन्यवाद करें। हमारे जीवन में सब कुछ बढ़ा के देने वाले परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान का आज सभी जन धन्यवाद करें, हमें क्षमा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमारे लिए तत्पर रहने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बड़ा सहायक है, जो हमारा मददगार है, हालेलुया, आज उस परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर जिस पे हमारी जो है बड़ी आशा है, हमारा बड़ा भरोसा है, हमारी सारी उम्मीदें परमेश्वर पर है। आज हर एक वो जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करे, हमारे सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करे, उद्धार करता परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो हमारा ऊंचा स्थान, मजबूत चट्टान, ऊंचा गढ़ परमेश्वर आज उसका धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारी चिंता करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमारे लिए टेंशन लेने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमारी फिक्र करने वाले परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है और जो आसमान और धरती का बनाने वाला है, आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी बड़ाई को बढ़ाने वाला और फिर कर मुझे शांति देने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमें शांति देता है क्योंकि वो शांति का दाता है। आज सभी जन मिलके उस शांति के दाता परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में जो कुछ खो जाता है वो हमें दुगने भाग से लौटाता है, इसलिए प्रभु का सभी जन मिलके धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारा उठना और बैठना जानता है, हमारा चलना फिरना जानता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी मन्नतों को सुनने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे लिए इंतजाम करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे लिए मुहैया करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये हमारे मुकदमों को लड़ने वाले परमेश्वर का, हमारे मुकदमों को सुनने वाले परमेश्वर का, हमारे केस
उसके हल करने वाले परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हो सकता है आप इस समय रास्ते में हो सकता है इस समय आप अपनी जॉब पे हो सकता है इस समय आप अपनी नाइट शिफ्ट पे हो। आज हर एक जन आत्मा में परमेश्वर के साथ एक मन हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं और हमारे जीवन में सब कुछ हमें बढ़ा के देते हैं। हालेलुया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए बड़े बड़े इंतजाम करता है, समय समय पर हमारे लिए सब कुछ पूरा करके देते हैं। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाला। कलीसिया सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे आने और जाने मार्गों में परमेश्वर ने अपने दूतों को, अपने स्वर्ग दूतों को भेज के हम सबकी अगुवाई की है, मदद की है, सहायता की है। इसलिए परमेश्वर का इस समय सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो करुणा निधान है, जो तेजों में परमेश्वर, जो प्रकाशित परमेश्वर है। हालेलुया। जो करुणा में प्रभु है, आज उसका धन्यवाद करें। जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारे ऊपर तरस खाता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। पल पल हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर का, पग पग हमें संभालने वाले परमेश्वर का आज हर एक जन धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सब ईश्वरों से महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। युगानुयुग जीवित परमेश्वर का इस समय सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि हमारे परमेश्वर की करुणा सदा की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यह हमारा परमेश्वर जो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और जो हमें महिमा देता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारी प्रार्थना को झुक के सुनने वाले प्रभु का धन्यवाद करें और उत्तर देने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, आइए हमारे साथ मिलके एक मन हो जाए, सभी जन प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में सल्यूशन को लेके आती है, प्रार्थना हमारे जीवन में आंसर को लेके आती है, प्रार्थना हमारे बंधनों को तोड़ देती है। यदि आप प्रार्थना करते बीमार है तो प्रार्थना हमारे जीवन में चंगाई लेके आती है, प्रार्थना से हमें शांति मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है। प्रार्थना हमारे जीवन में आंसर को लेके आती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन इस समय परमेश्वर के सम्मुख आते हुए प्रार्थना करना शुरू करें। रूह और सच्चाई के साथ अपने दिल की गहराई से इस समय परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। यदि आप चाहते हैं कि इस समय परमेश्वर आपको छुए, प्रभु आपके जीवन में काम करे, आपको कर्जों से निकाले, आपके बंधनों को तोड़े, आपके जीवन में वो शांति दे। हो सकता है आपने अपने किसी प्रियजन को खोया है, इसलिए आपके जीवन में क्या है, अशांति है, पर हमारे परमेश्वर ने हमें अपनी खुद की शांति दी। प्रभु ने कहा कि जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसी नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपनी खुद की शांति देता हूं। और सच में हमारे प्रभु ने हमें अपनी शांति दिया, इसलिए उसका धन्यवाद करें। इस समय हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में हो सकता है, आप बीमारी के बिस्तर पे हो सकता है, आप घर पे हो सकता है इस समय अपनी निराशा में हो, किसी ना किसी बात को लेके आप बहुत चिंतित है, आप जो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक बार आप विश्वास के साथ परमेश्वर के नजदीक आए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास से बढ़कर हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे विश्वास का आदर करने वाला प्रभु है, आदर और मान करने वाला परमेश्वर है हमारे विश्वास का। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन जो इस समय परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड है, एक जन इस समय प्रार्थना की हालत में आ जाए, अपनी आंखों को बंद करें और इस समय अपना ध्यान केवल और केवल परमेश्वर की ओर लगाएं, उस हाथों की ओर आज देखें जिन हाथों को उसने हमारे लिए सिधवा लिया, अपने हाथों पे उसने हमारे लिए किलो को ठुकवा लिया। और परमेश्वर का वचन हालेलुया जो हमें सिखाता है कि प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। वो बेगुनाहगार था, हालेलुया, फिर भी वो गुनहगार बना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए आज अपना ध्यान केवल और केवल परमेश्वर की ओर लगाएं। आज अपनी हर एक परिस्थिति को, हालात को, अपनी सिचुएशन को आज पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। कहें प्रभु आज मैं अपनी हर एक सिचुएशंस को
रिपोर्ट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रभु इस समय आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु यीशु राजा थैंक यू जीसस, मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में देता हूँ। मैं अपने घर की परिस्थिति को, सिचुएशन को आज आपके हाथों में देता हूँ। आज जॉब को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को, अपनी शॉप को परमेश्वर आज आपके हाथों में देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ा के देने वाला प्रभु है। हालेलुया। और बस यही कि आप किस तरह से परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए इस समय हर एक जन रूह और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि आपने इस समय ऐसी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपके बंधनों को उसी समय तोड़ दे। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से कहोगे, प्रभु ने कहा यीशु के नाम से जो कुछ कहोगे वो तुम्हारे लिए जीवन में हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आप बीमार हो, आपके घाव हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट लंबे समय से चल रहा हो, ट्यूमर हो सकता है, वो स्टोन, कोई भी बीमारी, ला इलाज प्रॉब्लम हो सकता है आपके शरीर में, इस समय इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया इस आपके शरीर में हो सकता है। आप चिंता में हैं, आपको गुप्त प्रॉब्लम हो सकती है, पर आपको परमेश्वर के नजदीक आना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब 5 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, तुमसे यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करने से वह ठीक हो जाएगा और बच जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह में लिखा है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से चंगे हो चुके हैं। इसलिए इस समय अपना ध्यान भी आज उन कोड़ों की ओर लगाए जो प्रभु ने हमारे लिए अपने बदन पे खाए। हमारी जीवन में आज के हो सकता है बीमार, आप यदि परमेश्वर को कह रहे कि प्रभु आपके बदन के ऊपर वो जो एक कोड़ा है वो मेरी इस शुगर की बीमारी के लिए था, इसलिए प्रभु आज मैं शुगर से आजाद हो गया हूँ। यदि आप कह रहे कि प्रभु वो एक कोड़ा मेरे घाव को भरने के लिए था, मेरे घाव के इलाज करने के लिए था, प्रभु मेरा पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए था, मेरी बॉडी के इंग्रेडिएंट्स को बैलेंस करने के लिए था, मेरे ब्लड को बैलेंस करने के लिए था, सेल को बैलेंस करने के लिए था, इसलिए प्रभु मैं हील्ड हो चुका हूँ, मैं आज प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर वैद्यों का वेद और डॉक्टर्स का डॉक्टर है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमारे जीवन में चंगाई को लेके आती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना हमारे जीवन में जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है कि यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर उसे बुद्धि देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में बुद्धि को भी लेके आती है। जब सुलेमान को परमेश्वर पूछते हैं स्वप्न में आकर के, जब प्रभु उससे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो वो क्या मांगता है? परमेश्वर से बुद्धिमता मांगता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में बुद्धि को लेके आती है, प्रार्थना हमारे जीवन में चंगाई को लेके आती है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और जब सुलेमान ने प्रार्थना में ही बुद्धि को मांगा, क्योंकि वो प्रार्थना में बना रहता था, उसके पिता ने उससे कहा था कि यदि तू प्रार्थना में बना रहेगा, परमेश्वर के सम्मुख बना रहेगा, तो जो वाचा, जो वचन, जो प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ किया है, परमेश्वर ने मेरे साथ किया है, तो वो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। इसलिए जब सुलेमान के जीवन में परमेश्वर पूछते हैं आकर के, जब उसके जीवन में एक समय आता है कि उससे पूछा जाता है तो तुझे क्या चाहिए, तो वो क्या मांगता है अपने लिए? वो बुद्धि मांगता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिसके कारण प्रभु कहते हैं कि ना तो तुमसे पहले ना तुमके बाद ऐसी बुद्धि किसी को दी गई है। इसलिए यदि आज आपके बच्चे एबनॉर्मल है, वो पढ़ने में वीक हो सकते हैं, यदि आप कह रहे हैं कि प्रभु आप सुलेमान का परमेश्वर, हमारा भी परमेश्वर है, आज प्रभु मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए, हम आपसे बुद्धि मांगते हैं। इसलिए प्रार्थना में सामर्थ्य है, ताकत है, शक्ति है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, तो प्रार्थना के जरिए हमारे जीवन में चंगाई आती है, प्रार्थना के जरिए हमारे जीवन में बुद्धि भी आती है, और प्रार्थना के जरिए हमारे जीवन में आनंद भी आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा
तुझसे मांगो, परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। आज आप क्या मांग रहे हैं? प्रार्थना में आप क्या मांग रहे हैं? अपने विश्वास को दिखाते हुए आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? हो सकता है कि आपके जीवन में आपका विरोध हो रहा है, आप सताए जा रहे हैं, आप दुखी हैं, अपने घर में भी आप परेशान हैं, आपको बार बार पीछे किया जाता है, जब आप अपने घर में भी ताड़ना को सह रहे हैं। तो जब आप प्रार्थना में बने हुए हैं तो प्रार्थना हमारे जीवन में आनंद को भी लेके आती है। उस सताव में, उस दुख में भी परमेश्वर में अपनी शांति देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में है, इसलिए हमारे जीवन में आनंद है। वो सब माहौल में भी, दुख में भी, परेशानियों में भी परमेश्वर ने हमें अपना आनंद दिया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज आप जब प्रार्थना करते हो तो क्या मांगते हैं? उससे पहले, मांगने से पहले आपको अपने आप को प्रभु के हाथों में देने की जरूरत है। अपना केस परमेश्वर के सम्मुख रखना है, उसके बाद परमेश्वर की मौजूदगी को मांगना है, परमेश्वर की उसमें मांगना है कि प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए हर एक जन आज परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में आपने मांगना। जब यदि आपके पास घर नहीं है तो कहें कि परमेश्वर आप मुहैया करने वाले प्रभु हैं। जहां कुछ नहीं वहां पर आप सब कुछ पैदा करने वाले प्रभु हैं। जहां कुछ नहीं वहां पर आप सब कुछ उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में प्रेम को भी लेके आती है। प्रार्थना से हमारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन जब हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो उसके जीवन में भारी दुख आ गया था, सब कुछ उसका छिन गया था, सब कुछ उससे दूर चला गया था। उसका राज्य, सब कुछ, जो कुछ उसका ऐश्वर्य था, उसका चेयर, अधिकार, सब कुछ उससे छिन गया था और वो बीमार भी पड़ गया, फोड़े उसके शरीर में हो गए, पर उसमें भी वो आनंद में बना रहा। उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने स्थान को नहीं छोड़ा। तभी परमेश्वर उसके लिए गवाही देते हैं कि वो धर्मी जन है। पूरी पृथ्वी के ऊपर खरा, धर्मी और विश्वास योग्य जन प्रभु अय्यूब को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में बना रहा। दुख में भी, दुख जैसी परिस्थिति में भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, उसने प्रभु के प्रेजेंस को नहीं छोड़ा। तब परमेश्वर उसके जीवन में क्या लेके आए? छुटकारा। वो प्रार्थना जब वो परमेश्वर के सम्मुख आके कहता है, उसकी वाइफ, उसके दोस्त उसको आके बोलते हैं कि प्रभु देख, तू उस प्रभु को पुकारता है तो भी तेरे जीवन में इतना दुख, इतनी परेशानियां, इतनी बीमारियां तेरे जीवन में आ गई, सब कुछ तेरा छिन गया, तू परमेश्वर की निंदा कर, उसको बुरा भला कह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो उस समय जब आप अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, अय्यूब के पुस्तक में, तो वहां पर अय्यूब कहता है, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए, अपने घुटनों पे आकर के परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए कहता है कि वो परमेश्वर ने दिया, वो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया और उसी ने ले लिया। उसका नाम धन्य है। वो महान परमेश्वर है और जो हमें सुख देता है, क्या हम उसकी ओर से दुख ना ले? हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस बार इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग परीक्षाएं आने से, उनके जीवन में चुनौतियां आने से वो पीछे हट जाते हैं, वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हालेलुया, कि हम इतनी दिन हो गए प्रार्थना करते हुए, कितनी रात से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कितने दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में छुटकारा नहीं आया, मेरे बंधन नहीं टूटे, मुझे कर्जों से आजादी नहीं हुई है, अभी तक मेरे जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, मैं ब्लेस्ड नहीं हुआ, मेरे बच्चे के वैसे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में आनंद को लेके आती है, छुटकारे को लेके आती है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और प्रार्थना हमारे जीवन में सल्यूशन को भी लेके आती है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह जब बीमार पड़ा, तब जब उसको पता चला, जब उसको भविष्यद्वक्ता आके बोलता कि तेरे जीवन का जो समय है वो थोड़ा है, तूने जो जो अपनी जायदाद जिसको देनी है, जो जो आदेश देने हैं वो फटाफट दे, क्योंकि तेरा जीवन काल खत्म होने वाला है। हालेलुया। तो तब हिजकिय्याह क्या करता है? वो प्रार्थना ही करता है। ऐसी प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के सम्मुख जाके, क्योंकि उसके पास परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना करते हुए अपने बारे में आप
किस तरह से वो परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध रहा, किस तरह से वो परमेश्वर में बना रहा, अड़ा और खड़ा रहा, वो परमेश्वर को बताता है। तो परमेश्वर उस तो क्या आता है उसके जीवन में उस समय, परमेश्वर उसके जीवन में क्या देते हैं, उसकी आयु को बढ़ा के देते हैं, सल्यूशन देते हैं, छुटकारा आता है उसके जीवन में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रार्थना करने से हमारे जीवन में सुख आता है, आनंद आता है, चंगाई आती है, छुटकारा आता है, हम दुखों से निजात पाते हैं, हम दुख हमारे जीवन में से चले जाते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, अपने स्थान में अपने समय में बने रहेंगे, जो प्रार्थना का समय आपने परमेश्वर के सम्मुख किया। जैसे हो सकता है आज आपके पास जॉब नहीं है, आपकी जॉब चली गई है, या आपका कुछ खो चुका है, जो कुछ शैतान ने छीन लिया हो सकता है आपके जीवन में एक क्या आया, एक परिस्थिति इस तरह से आई है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो खो गई है, आपकी जॉब खो गई है, आपकी अच्छी हेल्थ थी पर आज आप वीक हो गए हैं। हालेलुया। आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल फील कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो प्रार्थना, जैसे हम अय्यूब के बारे में बता रहे हैं, तो अय्यूब के जीवन में जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर के सम्मुख बना रहता, अड़ा और खड़ा रहता, तो क्या होता है उसके जीवन में, प्रार्थना के जरिए जो कुछ खोया हुआ होता है वो दुगने भाग से परमेश्वर उसे लौटा के देते हैं। उसके जीवन में वो जो चीजें जो खो चुकी होती हैं वो परमेश्वर डबल करके उसको रिटर्न करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आप के जीवन में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है इस समय आपका कोर्ट केस हो सकता है इस समय आपको बार बार रिपोर्ट कराना पड़ रहा है, पर इस ऐसी परिस्थितियों में भी आपने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा मूसा को कि तुम चुपचाप रहो, डरो मत, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमें सिरजा, उसने बनाया है हमें अपने हाथों के द्वारा, हम उसके हाथों की रचना है, और प्रभु ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम अपने परमेश्वर के उद्धार के कामों को कर सके, उसके जो काम है, उसका जो राज्य है उसको हम बढ़ा सके, हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके नाम का अपने मुख से धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। क्योंकि प्रभु अपनी महिमा खुद नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु ने हमें बनाया है ताकि हमारे जरिए हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, उसकी महिमा हो, उसके नाम धन्य हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में खोए हुए को दुगने भाग से लौटाती है, प्रार्थना हमारे जीवन में शांति को लेके आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर वालों को खोया, अपने प्रियजनों को खोया, हो सकता है आपके घर में किसी की रिसेंट वो परमेश्वर में सो गया है, वो आपको छोड़ के चले गए हैं, इसलिए आप दुखी हैं, और दुखी होने के कारण आपके जीवन में अशांति है, आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह कि आपके जीवन में अशांति आ गई है। पर हमारा परमेश्वर ने हमें अपने वचन से तसल्ली दी है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते तो आप अपने दिल की बातें परमेश्वर से कहते, पर जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी खुद की शांति देता हूं। जैसे संसार तुम्हें कहता है कि चिंता मत कर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पर प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी खुद की शांति दी है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, इसलिए वो तुम में बनी रहेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए वो जो जब हमारे जीवन में शांति आती है तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि सभी बातों के लिए प्रार्थना करो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम्हारी समझ से बाहर है। हालेलुया, परमेश्वर क्या कहते हैं कि इसमें भी, अशांति के दिनों में भी, निराशाओं के दिनों में भी तुम क्या करो, परमेश्वर के जब आप वचन में फिलिप्पियों 4 अध्याय उसका 6 वचन से आप पढ़ते हो तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करना, बल्कि तुम्हारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख जानी चाहिए, तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, तब तुम्हें शांति प्राप्त होगी। वो शांति जो आपकी इमेजिनेशन से बाहर है, जो आपकी सोच से बाहर है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, परमेश्वर कहते हैं कि ऐसी शांति तुम्हारे जीवन में मैं दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। क्योंकि हमारे परमेश्वर का हमारे ध्यान है, हमारी चिंता है, वो हमारे फिक्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारे आने वाले दिनों को जानने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब आप प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है कि आज आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको
दो रास्ते हैं, दो आपके सामने चीजें हैं, हालेलुया, दो रास्ते हैं और आपको एक चूज करना है। पर जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे, जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, तब आप डिसीजन मेकर बन सकते हैं। इसका मतलब ये कि प्रार्थना हमारे जीवन में हमारे दिशाओं को क्लियर करती है, हमें क्या करना है, कहाँ किस तरफ को जाना है। प्रार्थना हमारे जीवन में रास्तों को, सही रास्ता चूज करने में हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रार्थना, जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा अपने चेलों से, वो बार बार सोए जा रहे थे, हालेलुया, प्रभु का पकड़वाने का समय आ गया था। प्रभु उन्हें कह रहे थे कि तुम निरंतर प्रार्थना में बने रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, निरंतर प्रार्थना करो, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पर उस समय उन्हें भारी नींद आ रही थी, वो बार बार सोए जा रहे थे, तो वो जो परीक्षा थी वो प्रभु पे आई। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और प्रार्थना, हालेलुया, हमारे जीवन में प्रेम को भी लेके आती है। यदि आप बहुत सारी बातों को लेके परेशान है, चिंता में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या नहीं सोचना चाहते, फिर से वही बातें सोचते हैं, हालेलुया, तो जब आप परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत सारी बातों में प्रेम को लेके आती है। ऐसे परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामर्थी बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। प्रार्थना परमेश्वर में हमें क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि जो प्रार्थना है वो हमें परमेश्वर में बढ़ाती है, दृढ़ करती है, मजबूत करती है, हालेलुया। उसके ज़रिए परमेश्वर कहते हैं कि जो लोगों का जीवन प्रार्थना का जीवन होता है वो एक अलगताई का जीवन व्यतीत करते हैं। उनके अंदर संयम होता है, प्रेम होता है। हो सकता है कि आप पहले गुस्से वाले हो, पर आज आपका जीवन बदल चुका है। आप गुस्से में पहले बात करते थे, आपको बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते थे, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, पर आज जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन बन गया है, आप परमेश्वर के जन बन गए हैं, हालेलुया, परमेश्वर के रास्तों पे चलने वाले, उसके वचन को पढ़ने वाले बन गए हैं, तो आज आपके जीवन में प्रेम आ गया है, हालेलुया। प्रार्थना हमारे जीवन में दुख को भी दूर करती है, हालेलुया। हो सकता है इस समय आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप अकेले हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, और आपका परिवार भी बड़ा हो सकता है, आपके बच्चे छोटे हो सकते हैं, आपको उनको अकेले मैनेज करना पड़ रहा है, पूरा घर, सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। और इसी मैनेजमेंट के चक्कर में, इसी सब कुछ मैनेज करने के चक्कर में हो सकता है आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो, आपने कोई गलत दिशा पकड़ ली हो, इस वजह से आप दुखी हैं, पर इसके बारे में आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे। आज आपको उसी दुखी मन के साथ परमेश्वर के नज़दीक आना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर में शांति देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जी सर। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं हन्ना के बारे में, तो हन्ना क्या थी, तब दुखी थी। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि वो दुखी थी, वो चिढ़ाई गई थी, वो सताव में थी, तो उसने क्या किया, उसी दुखी मन के साथ वो परमेश्वर के भवन में जाती है, हालेलुया। वो वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के भवन में जाती है और क्या करती है, वो दुखी हृदय के साथ प्रार्थना करती है। तो प्रार्थना के जरिए, हालेलुया, वो एक वाचा बांध के प्रार्थना करती है। आज कितने जन हैं, कमेंट्स में बताएं, आप कितने जन हैं कि आपकी अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, अभी तक आपके जीवन में वो बेस्ट चीज़ें नहीं आई जिनके लिए आप लंबे समय से क्यू में खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं आप, पर अभी तक वो बेस्ट चीज़ों को आपने रिसीव नहीं किया है, हालेलुया। पर जब हन्ना उस दौरान उसी दुखी मन के साथ जब प्रार्थना करती है, तो वो क्या कहती है कि प्रभु यदि आप मुझे दोगे तो वो मैं आपको दूंगी। तो प्रार्थना, जब आप वाचा बांध के प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना हमारे जीवन में इंस्टेंट सल्यूशन को लेके आती है, हमारे दुख को दूर करती है, जिस तरह से परमेश्वर ने हन्ना के भारी दुख को उसके जीवन में से दूर किया था, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और प्रार्थना हमारे जीवन में सल्यूशन को लेके आती है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि इजरायली लोग मिस्र
की वजह से सताए जा रहे थे, मिस्रियों की वजह से सताए जा रहे थे, राजा की वजह से सताए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या प्रार्थना किया? गिड़गिड़ा के, सताव के कारण वो परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो पुकारते परमेश्वर को कि प्रभु जी हम पे बड़ी दया कीजिए, हमें छुड़ाइए। तो परमेश्वर क्या उनके लिए इंतजाम करते हैं, परमेश्वर उनके लिए इंस्टेंट इंतजाम करते हैं। क्या इंतजाम किया परमेश्वर उनके लिए? बताएं, कमेंट्स में बताएं क्या इंतजाम किया परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए। इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, डिवाइन हेल्पर को भेजा, भरपूरता के साथ, अभिषेक से भरा हुआ, कि जब वो परमेश्वर के सम्मुख जाता, बातें करता था, तो उसके चेहरे से परमेश्वर की चमक झलकती थी। लोग उसको देख नहीं पाते थे, उसको अपना फेस जो था वो कवर करना पड़ता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ में रहता था। हालेलुया, और परमेश्वर ने उसी सामर्थी बंदे को, उसी सामर्थ से भरे हुए इंसान को, अभिषेक से भरे हुए इंसान को, जो परमेश्वर के सम्मुख दीन था, नम्र था, हालेलुया, उसी को परमेश्वर ने चूज किया, उनके लिए डिवाइन हेल्पर बना के उनके जीवन में परमेश्वर ने भेजा, और उसके द्वारा वो छुड़ाए गए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और हो सकता है आज आपके घर में दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हो, आपके बच्चों में, हालेलुया, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार खांसी, बार बार बुखार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपके घर में, हालेलुया। तो प्रार्थना हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा से आजाद दिलाती है, छुटकारा दिलाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन मरकुस में पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु ने बताया कि उपवास के साथ प्रार्थना करने से बहुत बड़ी जो दुष्ट आत्मा वहां पर काम कर रही थी, हालेलुया, उपवास के जरिए, प्रार्थना करने के जरिए वो दुष्ट आत्मा जो थी, जब आप वचन को पूरा पढ़ोगे मरकुस 9 अध्याय, तब आप को समझ आएगा कि वो दुष्ट आत्मा किस तरह से चली गई थी। हालेलुया, प्रार्थना के जरिए। और परमेश्वर ने खुद कहा कि ये कुछ जातियां बिना प्रार्थना और बिना उपवास नहीं जाती। और आज आप कह रहे हो कि आपके जीवन में बेबी ब्लेसिंग नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, अभी भी आपकी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, आपकी गवाहियाँ रुकी हुई हैं, हालेलुया, उसके लिए आपको वाचा बांध के प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और आपको उपवास में भी रहने की ज़रूरत है, प्रार्थना में बने रहने की ज़रूरत है, भरपूर परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ भरपूर, हालेलुया। इसलिए जो प्रार्थना है वो हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा से आज़ादी दिलाती है। प्रार्थना शैतान को हरा देती है, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन याकूब उस 4 अध्याय का 7 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन होकर उससे प्रार्थना करो, तो फिर यदि हम शैतान को भी डांटे तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से, पास से भाग निकलेगा। कैसे सामना करना है? प्रार्थना से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और प्रार्थना हमें बहुत सारी ऐसी परेशानियां, हमारे जीवन परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम कठिन समय में होते हैं, तो प्रार्थना हमें कठिन समय से भी निकालती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसके लिए आपको सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है, प्रार्थना हमें पवित्र बनाती है, प्रार्थना हमारे देश को भी बचाती है। परमेश्वर के वचन के जब आप पढ़ते हो, सभी जन ध्यान से सुने, जब आप परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने आगुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब आप देखते हैं कि योना को जब निनवा में भेजना था, तो वो निनवा में जाके जब प्रभु का प्रचार करता है तो लोग क्या करते हैं, पूरा शहर उपवास में आकर के प्रार्थना करता है, क्योंकि प्रभु ने उनको दंड देना होता है, उनके ऊपर परमेश्वर ने पनिशमेंट करना होता है। तो परमेश्वर योना को पहले भेज देता है कि तू जाके उनको बता दे। तो वो क्या करते हैं, वो पूरा देश मिलके प्रार्थना करता है, तो वो छुटकारा उनके जीवन में, वो बचाए जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु के लोग बुरे चाल के नहीं होते, वह नम्र होते हैं, वह दीन होते हैं, वह प्रार्थना करने वाले होते हैं। परमेश्वर उनके देश में चंगाई को देता है, आशीष को देता है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम दूसरा इतिहास का 7 वचन में देखते हैं तो वहाँ पर जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को आग से नाश करने के लिए वो लोग आए थे तो अब्राहम से कहा था यदि उस देश में प्रार्थना करने वाले होंगे तो वह देश बच जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जब वो देश नाश होने वाला था तो प्रभु क्या कहते हैं अब्राहम को कि यदि उस देश में प्रार्थना करने वाले लोग होंगे तो वो देश क्या होगा, वो बच जाएगा। परमेश्वर की कोई दंड की आज्ञा उस देश पे नहीं होगी। इसलिए सभी जन, हर एक जन ऑनलाइन कलीसिया इस समय अपने घुटनों पे आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन टूटे हुए मन के साथ आइए हम सब प्रार्थना करते परमेश्वर के सम्मुख। अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट बताएं कमेंट्स में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज बी टू गॉड। तो आज परमेश्वर ने हमें अपने वचन से बताया कि परमेश्वर के सम्मुख जाके हम प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थना हमें बुद्धि प्रदान करती है, प्रार्थना में चंगाई देती है, प्रार्थना में सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। प्रार्थना के जरिए हम शैतान के तीरों को, उसकी योजनाओं को खत्म कर सकते हैं। पर प्रार्थना के जरिए हम शैतान को हरा सकते हैं। प्रार्थना के जरिए परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को सीधा करते हैं। प्रार्थना के जरिए परमेश्वर हमारे जीवन में बेस्ट की एंट्री करते हैं। प्रार्थना के जरिए हमारे रुके हुए काम जो है वो चलने लगते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हो सकता है कि आज आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दुखी हैं, आप करना नहीं चाहते पर आप कर रहे हैं। इसके बारे में आप किसी से नहीं डिस्कस कर सकते। आज आए परमेश्वर के सम्मुख, आज कहें प्रभु जी अपने धर्म में दाहिने हाथ को मेरी ओर बढ़ाएं और आज मुझे परमेश्वर इस गलती, गुनाह, इस पाप के जीवन से आज मुझे निकाल लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में वो छुटकारा देने के लिए आए, वो चंगाई देने के लिए, वो उद्धार देने के लिए परमेश्वर इस समय हमारे जीवन में आए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं अंकित के लिए, रामदयाल के लिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, अभिषेक, विनोद के लिए, जितने जन इस समय परमेश्वर के प्रेजेंस में है। हालेलुया, लीना साहू, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत सारी परेशानियां इनके जीवन में है। आपने यदि अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर किया, हर एक ऑनलाइन जन, हर एक जन जो इस समय परमेश्वर के प्रेजेंस में है, यदि आप परेशान है, दुखी है, निराशा में है, तो क्या आप अपनी इसी निराशा वाले जीवन में परमेश्वर के सम्मुख बने वफादारी के साथ? क्या आपने कहा प्रभु जी आज मैं अपनी निराशा को आपके हाथों में देता हूं? क्या आपने कहा कि प्रभु आज मैं अपने इसी परेशानी को आपके हाथों में देता हूं? आप कर्जे की वजह से परेशान हो सकते हैं, आज कहें प्रभु जी आज मैं अपने कर्जे को आपके हाथों में देता हूं, अपनी ईएमआई को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूं। हालेलुया, उस ईएमआई वाली बुक को, वो जो कर्जे वाला एग्रीमेंट है, आज उसे परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। वो आपके जो साइन किए गए डॉक्यूमेंट्स है, आज उन्हें परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग इस समय ये प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्रार्थना नहीं कर पाते। देखे, जबकि शैतान को तो पता ही है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में छुटकारा आएगा, बंधन टूट जाएंगे, आपके जीवन के बंद रास्ते खुल जाएंगे, और उसके लिए आपको भी वर्क करना है। हराना तो मतलब हराना। आप 5 दिन लगातार जब सुबह उठ के 3 बजे प्रार्थना करोगे, हालेलुया, धीरे धीरे आपका समय बढ़ता जाएगा। तब परमेश्वर की प्रेजेंस आप में बनी रहेगी, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको उठाएगा। तब उस समय आपको नींद भी नहीं आएगी, उस समय आप बेधड़क उठ के बैठ जाएंगे परमेश्वर के सम्मुख। बुखार है, परेशानी है, खांसी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, पैरों में, हाथों में दर्द है, बॉडी के किसी पार्ट में दर्द है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने डिसीजन को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने जीवन के एक एक भाग को इस समय परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक एक जनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, छोटू कुमार के लिए, सुजाना के लिए, ज्योति पाल, हालेलुया, परमेश्वर अलाइव के लिए, प्रिंस के लिए, पुष्पा के लिए, पियाली के लिए, पिता परमेश्वर, ऋतु, सर्वेश, सरोज, हर एक, राधा राय, मनीषा, अंकिता, प्रसाद,
अनीता यादव परमेश्वर, एक एक जनों के लिए हम टूटे हुए मन के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर आज हम अपने आप को परमेश्वर आपके सम्मुख लेके आते हैं, एक एक जनों की प्रार्थना निवेदन के साथ, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ प्रभु जी इस समय परमेश्वर हम प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु हर एक की प्रार्थना निवेदन को लेके प्रभु यीशु राजा आज इनकी सुधि लेने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो भी इनके जीवन में प्रभु जी वो विरोध है, हो सकता है इनके घर वाले इनका विरोध कर रहे हो सकता है आपका हस्बैंड आपकी वाइफ आपका विरोध कर रही है, आपकी बहू आपका बेटा आपका विरोध कर रहा है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक विरोध की दुष्ट आत्मा आपके जीवन से आपके परिवार से सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाए। यीशु के नाम से हर एक विरोधी की योजनाएं आज आपके परिवार से आपके जीवन से प्रभु के नाम से निकल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके नाम की तारीफ आपकी स्तुति हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर आज हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। हम एक एक जनों को प्रभु ऑनलाइन कलीसिया इस समय जितने भी परमेश्वर आपके सम्मुख आए प्रभु आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि नशे की जो आदत है पिता परमेश्वर उससे आजाद करने के लिए, नशे के दुष्ट आत्मा परमेश्वर इनको इनके परिवार के सदस्यों को जो नशे परमेश्वर सदा के लिए आपके नाम से चली जाए। नशे की दुष्ट आत्मा परमेश्वर इनके नाम से चली जाने के लिए आज परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु ये सांसें आपकी दी हुई है प्रभु यीशु हर एक सांस लेने में प्रॉब्लम इस समय हील्ड करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बॉडी के इंग्रेडिएंट्स प्रभु वो ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए और ब्लड को पिता परमेश्वर इन्फेक्शन से रिहा करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, जो भी ब्लड में इस समय इन्फेक्शन है प्रभु जी, शरीर के अंदर इन्फेक्शन है प्रभु आज आपके सामर्थ्य 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 अजलाली नाम में इसी वक्त प्रभु इनके शरीर को छोड़ के चली जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र परमेश्वर इनके घर से जाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कहे सभी जन कहें कि प्रभु हम आपके परिवार के सदस्य हैं। हर एक जान कहें कि हम प्रभु के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए कोई जादू टोना तंत्र मंत्र हमारे परिवार के ऊपर नहीं चल सकता, हमारे घर के ऊपर नहीं चल सकता। प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से इनको इनके परिवार को रिहा करें, आज आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम इनके डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, इनके डॉक्यूमेंट्स वो प्रॉपर्टी का केस वो प्लॉट पिता परमेश्वर वो घर लेने का केस प्रभु यीशु राजा आज हम आपके सम्मुख लेके आते पिता परमेश्वर। हर एक डॉक्यूमेंट्स प्रभु, हर एक केस की फाइल प्रभु, हर एक पिता परमेश्वर रिपोर्ट्स प्रभु, जो भी डॉक्यूमेंट्स इस समय इनके डॉक्यूमेंट्स प्रभु आज हम प्रभु ने आत्मा में परमेश्वर टच करते हैं और आपके सम्मुख लेके आते हैं प्रभु। हर एक डॉक्यूमेंट्स इस समय आपकी सामर्थ्य छुआ जाए, आज आपके पवित्र हाथ से छुआ जाए परमेश्वर और आपका बड़ा फेवर आज इनके जीवन में उतरे प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर, जो भी इनके घर में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर वो लड़ाई झगड़े आनंद में बदल जाए, वो लड़ाई झगड़े परमेश्वर जितना भी दुख है परमेश्वर वो आनंद में बदल जाए, शांति में बदल जाए, वो प्रेम में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, जो पढ़ने में वीक है परमेश्वर आज हम उनके लिए हर एक बच्चों के लिए प्रभु आपके सम्मुख आते हुए आपसे बुद्धिमता मांगते, उनके लिए आपसे बुद्धि मांगते परमेश्वर। बच्चों के लिए प्रभु जो पढ़ने में वीक है पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर आपके सामर्थ बड़ा हाथ इनके सर के ऊपर आए और प्रभु इनको बुद्धि देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते वो स्टोन जो इनके शरीर के अंदर है प्रभु, हालेलुया। प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर वो ट्यूमर जिसकी वजह से प्रभु डॉक्टर ने सर्जरी प्लान किया है, बोला है कि ऑपरेशन के बिना बाहर नहीं जाएगी, इसको बाहर निकालना जरूरी है प्रभु। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपके सामर्थ्य नाम से संभव है, यीशु नाम से संभव है कि वो सिस्ट इनके
जनों को आज अद्भुत रीति से छूने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर दया करो, आज अपनी दया से उनको जीवन को भरने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक जन इस समय परमेश्वर की दया से भर जाए, प्रभु के अनुग्रह से भर जाए। इस समय प्रभु यीशु जिन्हें चंगाई की जरूरत है, बीमार है प्रभु, आज उन बीमारों के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर। जो लोग इस समय बीमार है, हॉस्पिटल में है, जो अपने घर में बीमार है, चल फिर नहीं पा रहे प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते, निवेदन करते, विनती करते परमेश्वर, आज उन्हें अद्भुत रीति से छू लीजिए। आज अपने बड़े चंगाई वाले सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और प्रभु इन्हें अद्भुत रीति से छुए और चंगाई दीजिए, और चंगाई दीजिए प्रभु जी, और चंगाई दीजिए शरीर में। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य के लिए ये संभव है प्रभु जी कि इस समय ये बीमारी इनके शरीर में से चली जाए। वो जो बार बार बुखार होता है, उस बुखार से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। उस खांसी से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इन्फेक्शन से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। स्किन के एलर्जी से आजाद करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ला इलाज बीमारी आज प्रभु की यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से आज इनके जीवन को, शरीर को सदा के लिए छोड़ के जाने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु जी। जो एक प्रॉब्लम की वजह से और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर इनका ऑपरेशन हुआ था इसलिए प्रॉब्लम्स है, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, वो हर एक प्रॉब्लम आज इन्हें, इनके शरीर को छोड़ के जाने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए प्रभु जो अपने जीवन में बड़ी निराशा में है प्रभु, आज पिता परमेश्वर इन निराशाओं से आजाद और करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग हॉस्पिटल में प्रभु, आज प्रभु अपने स्वर्गदूतों को प्रभु उनकी तरफ भेजें और वो उन्हें छुएं, उनके चारों तरफ, उनके हॉस्पिटल के बेड की तरफ, उनके बीमारी के बिस्तरों की तरफ प्रभु यीशु आज आपके स्वर्गदूत जाए और उन्हें उठा के खड़ा करे उन बिस्तरों से प्रभु। अपने आपके स्वर्गदूत जाए और इनके बीमारी के बिस्तरों को आज उलट दे और इन्हें उठा के आज प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से वो खड़ा करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं हर एक दुखी जन के लिए प्रभु, आज उनके जीवन के हर एक दुख से उन्हें आजाद करने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो इन्हें मिलने पाए प्रभु, और जो कॉन्ट्रैक्ट पिता परमेश्वर साइन होने के लिए अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसी फाइल्स हैं जो किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से पेंडिंग पड़ी है, सिग्नेचर की वजह से पेंडिंग पड़ी है प्रभु। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि हर एक वो पेंडिंग पड़ी हुई फाइल, पेंडिंग पड़ी हुई डॉक्यूमेंट्स प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से वो फुलफिल्ड हो जाए, वो फुलफिल्ड हो जाए प्रभु। वो लंबे समय से जो फाइल प्रभु अभी तक ओपन नहीं हुई है प्रभु, वो केस की फाइल अभी तक ओपन नहीं हुई है, आज प्रभु आपके सामर्थ्य जलाली नाम से हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु कि वो फाइल प्रभु आपके नाम से खुलने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिन्होंने अपनी फाइल वीजा के लिए लगाई इमिग्रेशन में प्रभु, उसको पिता परमेश्वर ब्लेस करना, बड़ा फेवर देना प्रभु, आपकी मर्जी पूरी हो जाए वीजा के साथ ब्लेस करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए और माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थना की आज सुधि लेने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं डायलिसिस वालों के लिए प्रभु, उन्हें डायलिसिस से आजाद कीजिए प्रभु जी, और उनके ब्लड को प्यूरिफाई खुद करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु, इस शर्मिंदगी से आजाद करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बड़ी गवाही के साथ ब्लेस्ड करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रभु यीशु लंबे समय से हॉस्पिटल में है और प्रभु उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिल पा रहा, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु उन्हें डिस्चार्ज मिलने पाए पिता परमेश्वर ने जल्द से जल्द प्रभु हॉस्पिटल के जीवन से रिहा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु।
पूर्ण छुटकारा, जीवन में पूर्ण छुटकारा, बच्चों के जीवन में छुटकारा, इनके पूरे परिवार के सदस्य में पूर्ण छुटकारा 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 उतरने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। छुटकारा देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो प्रभु यीशु बुखार की आत्मा जो कभी किसी को प्रभु यीशु राजा, हालेलुया, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, आज आपके सामर्थी नाम से वो बुखार की आत्मा प्रभु इन्हें छोड़ के चली जाए। वो बुखार की आत्मा प्रभु आपके सामर्थ्य जलाली नाम से इनको छोड़ के चली जाने के लिए हम आपके आगे विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु वो शैतान की युक्तियां, उसकी प्लानिंग प्रभु आज आपके सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए प्रभु यीशु राजा। हर एक उसकी योजना आज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। उसकी हर एक प्लानिंग पे आज हम प्रभु के नाम से पानी फेर देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके जीवन में कर्जा, परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए, बड़े डिवाइन हेल्पर को भेज के प्रभु इन्हें कर्जों से आजाद करे, ईएमआई के जीवन से आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, अद्भुत और बड़ी गवाही दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जिनके पास रुपए पैसे की कमी है प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते कि इनके अकाउंट को ब्लेस्ड कीजिए प्रभु जी। इनके अकाउंट को प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए ब्लेस्ड कीजिए। इनकी रिपोर्ट्स को प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु यीशु राजा, हालेलुया, नेगेटिव करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इन्हें बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए, अपने नाम की महिमा के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनकी हेल्थ को प्रभु रिस्टोर करने के लिए, अपने बड़े नाम की महिमा के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनकी स्टडी में मदद और सहायता करने के लिए हम आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन्हें बुद्धि देने के लिए प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इनके जीवन के हर एक बंधनों को, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर इनके जीवन के बंधनों को तोड़ने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, आपका अभिषेक इनके जीवन में आए और हर एक जुआ आज टूट जाए। हर एक जुआ परमेश्वर आपके अभिषेक से आज इनके जीवन से टूटने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रीना के लिए, ज्योति के लिए प्रभु यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु अद्भुत रीति से इन्हें और इनके पूरे परिवार को छूने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके बच्चों को, इनकी बेटी को, बेटे को, हालेलुया, हस्बैंड को, वाइफ को, परिवार के एक एक सदस्य को, बड़ों को, बुजुर्गों को छूने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते प्रभु, उन्हें प्रार्थना करने के शूरवीर योद्धा बनाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। उन्हें अपने वचनों को पढ़ने का और वचनों के अनुसार चलने का देने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी जो लोग पीछे हट चुके हैं प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि अपने बड़े प्रेम को उनके जीवन में दिखाए और प्रभु फिर से वो एक बार आपके सम्मुख बैठने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इनके जीवन के हर एक दुख से आजाद करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने अनुग्रह से भरे, अपने प्रेम से भरे, अपनी शांति से इनके जीवन को भरने के लिए हम आपके आगे विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इनका उद्धार कीजिए, इनके परिवार का उद्धार कीजिए, पूरे घराने का उद्धार करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक तरह के श्रापों से आजाद कीजिए, कर्ज के श्राप, बीमारी के श्राप, पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य जलाली नाम से इन्हें और इनके घर को, परिवार को सदा के लिए छोड़ के जाने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जिनके पास घर नहीं, हम प्रार्थना करते प्रभु उन्हें जल्द से जल्द उनके लिए घर देने के लिए प्रभु, घर का इंतजाम करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लोग नई चीज को खरीदना चाहते हैं, कुछ भी हो प्रभु, हालेलुया, उनके पास प्रभु सोर्स नहीं है लेने का, पर फिर भी मन में इच्छा है लेने की प्रभु, यदि हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा, आपकी मर्जी हो तो वो चीजें इन्हें मिलने पाए। पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए परमेश्वर इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु यीशु राजा। हर एक जरूरत को, घर की जरूरत को पूरा कीजिए प्रभु जी। रुपए पैसे कमी को पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करें, घर में राशन को पूरा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनकी रक्षा करना, मदद करना, सहायता करना परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक विरोध आज प्रभु के नाम से खत्म होने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो लोग इनका विरोध करते हैं, जो लोग प्रभु इन्हें प्रार्थना करने से रोकते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो खुद इनके साथ मिलकर प्रभु आपके सम्मुख बैठने पाए, प्रार्थना निवेदन करने पाए। पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता
कीजिए, मदद और सहायता कीजिए, डिवाइन हेल्पर को भेजिए आज प्रभु यीशु राजा। आपके सामर्थ्य नाम से हम इनके लिए चंगाई को रिसीव करते हैं, हम इनके लिए कर्जों से रिहाई को रिसीव करते हैं, इनके लिए प्रभु आजादी को रिसीव करते हैं प्रभु यीशु आज आपके सामर्थ्य नाम से इनके लिए छुटकारे को रिसीव करते हैं, बड़ी चंगाई को रिसीव करते हैं, अच्छी हेल्थ को परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से आज हम रिसीव करते हैं, इनके लिए नेगेटिव रिपोर्ट को परमेश्वर हम रिसीव करते हैं। हर एक वो प्रॉब्लम जो इस समय लंग्स में, किडनी में है प्रभु, आज आपके सामर्थ्य नाम से वो प्रॉब्लम्स इनके शरीर को सदा के लिए छोड़ के चली जाने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर इनके जीवन में बेस्ट इंतजाम करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पापों से छुटकारा दीजिए, गलतियों से माफ कीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। वो लोग प्रभु जो अपने जीवन के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, जो अपनी गलतियों को आपके सम्मुख आके मान रहे हैं और प्रभु आपके सम्मुख प्रार्थना करे कि अपनी गलतियों को इसी वक्त छोड़ते हैं और प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उनकी मदद और सहायता कीजिए ताकि वो आज अपनी गलतियों को इसी वक्त प्रभु आपके नाम से वो प्रभु अपनी गलतियों से माफी मांगे और प्रभु उनकी गलतियां आप उन्हें माफ करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता कीजिए प्रभु। डिवाइन हेल्पर को आपके नाम से परमेश्वर इनके जीवन में रिसीव करते हैं, डिवाइन हेल्पर को रिसीव करते हैं, बेस्ट इंतजाम को रिसीव करते हैं, रुकी हुई गवाहियों को आज हम रिसीव करते हैं, बेबी ब्लेसिंग की गवाहियों को रिसीव करते हैं प्रभु, बड़ी बड़ी अद्भुत गवाहियों को प्रभु हम आज आपके सामर्थ्य नाम से इनके जीवन के लिए इनके लिए रिसीव करते हैं प्रभु आपके लिए, तो आपसे थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पूरे परिवार के लिए छुटकारा रिसीव करते हैं, नशों से आजादी प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से हम रिसीव करते हैं। हर एक रुके हुए काम प्रभु आपके नाम से वो चलने लगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक रुका हुआ बिजनेस, रुकी हुई शॉप, रुका हुआ काम प्रभु इनके जीवन में चलने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पापों से आजाद करने की नजात देने के लिए प्रभु हम आपके आगे विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आप दयावंत परमेश्वर है, आप दया के सागर है प्रभु जी। आज इनके जीवन में बड़ी दया कीजिए, अपने रहम को दिखाइए प्रभु जी। आप रहम करने वाले परमेश्वर है, आज प्रभु इनके जीवन में रहम करने के लिए, फजल करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में देरी हो रही है, डिले हो रहा प्रभु, किसी ना किसी काम को लेके प्रभु वो देरी हो रही है, वो डिले हो रहा प्रभु, आज आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से वो देरी की आत्मा इसी वक्त प्रभु इनके परिवार को, इनको, इनके जीवन से, इनके घराने से सदा के लिए चली जाए प्रभु जी। और रुके हुए काम प्रभु पूरा होने के लिए जल्द से जल्द आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गुड न्यूज को प्रभु हम आपके नाम से प्रभु इनके जीवन के लिए रिसीव करते हैं, गुड न्यूज को प्रभु हम रिसीव करते हैं। थैंक यू जीसस। बिजनेस की ब्लेसिंग को प्रभु हम आपके नाम से इनके जीवन के लिए रिसीव करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने जन इस समय परमेश्वर आपके हजूरी के साथ कनेक्टेड है, किसी भी स्टेट से, एमपी से, राजस्थान से, यूपी से, पंजाब से या फॉरेन से प्रभु, थैंक यू जीसस। प्रभु एक एक जनों पे आज बड़ी दया देने के लिए, आज प्रभु अद्भुत रीति से छूने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप हमारे परमेश्वर हर जगह मौजूद है परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इनके हार्ट को छू लीजिए, हर एक हार्ट की ब्लॉकेज प्रभु इनके जीवन के से जाए और पिता परमेश्वर आजाद और रिहा करने के लिए हम आपके आगे विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी अद्भुत रीति से आजाद कीजिए, कर्जों से आजाद कीजिए, हालेलुया। शुगर की बीमारी से आजाद कीजिए प्रभु, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, कैंसर से रिहा और आजाद और चंगा करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ट्यूमर से चंगा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु अद्भुत रीति से इनके केस को हल कीजिए प्रभु जी, जो गलत डिसीजन ले चुके प्रभु, यदि इस समय आपके सम्मुख आके प्रार्थना करे प्रभु, आज उन्हें छू लीजिए, आज उन्हें छू लीजिए, अद्भुत रीति से छू लीजिए प्रभु, उन्हें माफ कीजिए और प्रभु सही डिसीजन लेने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए हम आपके आगे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करते हैं
हर एक परेशानी से आजाद कीजिए, निराशा से आजाद कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, गवाहियों को इनके जीवन के लिए हम रिसीव करते हैं। थैंक यू जीसस, सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, सारा प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग नया बिजनेस करने जा रहे प्रभु, उनके नए बिजनेस को ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड करना प्रभु। नया बिजनेस प्रभु आपकी ओर से हो प्रभु, इसमें आपकी अगुवाई होने पाए पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम हर एक ऑनलाइन जन को इस समय, जितने जन प्रभु आपकी पवित्र हजूरी के साथ कनेक्टेड है प्रभु, आपके सम्मुख है प्रभु, उनको और उनके परिवार के सदस्यों को, हर एक वो जन जो इनके साथ प्रभु संबंधित है, हालेलुया, इनके साथ अटैच्ड है प्रभु, आज आपके लहू में कवर कर देते हैं। एक एक जनों को प्रभु आज हम आपके लहू में कवर करते प्रभु। इस समय जितने भी जन प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके कामों के लिए प्रभु अपने अपनी स्पेशल ऑफरिंग को बो रहे परमेश्वर, अपने हदियों को, अपने दायित्व को बो रहे प्रभु, इस बीज बोने के जरिए परमेश्वर इनकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर। इनका आज बीज बोना प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु। इसके जरिए इनके जीवन के तमाम बंधन तोड़ने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ये बोया हुआ बीज इनके बंद रास्तों को खोल दे। ये बोया हुआ बीज प्रभु इनके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इस बीज के जरिए प्रभु हम इनके लिए बड़ी गवाहियों को रिसीव करते हैं, अद्भुत गवाहियों को हम रिसीव करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। ऐसी गवाहियां जो कभी किसी ने नहीं सुनी, ना किसी ने देखी प्रभु, हम उन गवाहियों को प्रभु आपके सामर्थ्य और जलाली नाम में इनके जीवन के लिए हम इस समय रिसीव करते प्रभु, हम रिसीव करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया पिता परमेश्वर। हर एक दुख से आजाद करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना, निराशाओं से निकालने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गलत डिसीजन को प्रभु सही करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो पश्चाताप करते हुए प्रभु आपके सम्मुख आए हैं, आज इनके ऊपर बड़ी दया कीजिए, आज इनके जीवन को छुए और प्रभु इनके ऊपर बड़ी दया करने के लिए, तरस खाने के लिए प्रभु, और इनके जीवन को अपने अनुग्रह से, अपनी दया से भरने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, हालेलुया। जो लोग रात को सो नहीं पाते प्रभु, आज रात प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज रात जब सोए तो उन्हें मीठी प्यारी नींद आए प्रभु। जितने जन इस समय कनेक्टेड है प्रभु, हालेलुया, प्रार्थना में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक एक जन और इनके घर के सदस्य प्रभु आज रात प्रभु आपके विजन देखे, आपको स्वप्न में पिता परमेश्वर वो देखने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। मदद और सहायता करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हर एक ऑनलाइन जन को, आंचल को, रीना को, हालेलुया, सर्वेज को, सुजैना को, पूजा को, तानिया को, दिव्या को, हालेलुया प्रभु, आनंदा को, रूबी को, संतोष को, ऋतु को प्रभु आज हम आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। एक एक के जीवन में हम आज पिता परमेश्वर हर एक ऑनलाइन जन प्रभु जी, जितने भी प्रभु आपके पवित्र हजूरी के साथ कनेक्टेड है प्रभु, हर एक जनों के लिए, एक एक जनों के लिए प्रभु इस समय हम गवाही को रिसीव करते हैं। आपके सामर्थ्य और जलाली नाम में प्रभु हम गवाही को रिसीव करते हैं, हम गवाही को रिसीव करते हैं, अद्भुत गवाहियों को रिसीव करते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों को रिसीव करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बंधनों को प्रभु आपने तोड़ दिया इनके जीवन के, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कमियों को, घटियों को पूरा कर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आनंद दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी कृपा से भर दिया प्रभु, अपनी दया से भर दिया, अनुग्रह से भर दिया, अपने मसा से भर दिया परमेश्वर के जीवन को। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। खोया हुआ चीजें लौटा दी परमेश्वर, खोया हुआ पैसा लौटा दिया, खोई हुई चीजें लौटा दी प्रभु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। हर एक जनों को बड़ी गवाही के साथ आपने खड़ा कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे परिवार को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु, सामर्थ्य, जलाली परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हालेलुया। जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया, बढ़ा के दे दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बच्चों को ब्लेस कर दिया, बुद्धि दे दी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बेस्ट रिजल्ट के साथ, बेस्ट मार्क्स के साथ आपने ब्लेस कर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु।
एक एक जनों को आपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करे, उसके लिए निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए, पवित्र बनाए प्रभु। हालेलुया। और आपका आगमन होने से परमेश्वर सब उसमें आपके संग उठाए जाने के लिए, परमेश्वर महिमा में बदलने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थना को परमेश्वर सुन लिया, उत्तर दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सामर्थी, जलाली और युगानुयुग जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। तो अभी की प्रार्थना को, शाम की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जो लोग अपने ऑफरिंग को, अपने स्पेशल बीज को चर्च भवन की ज़मीन के लिए, प्रभु के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स और क्रिसमस की मीटिंग्स हैं उनके लिए, जो अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं तो आप अपने बीजों को बो सकते हैं डायरेक्ट QR स्कैनर के ज़रिए। जो लोग फ़ॉरेन से हैं तो आप बैंक डिटेल का इस्तेमाल करते अपने बीजों को बो सकते हैं। जब आप अपने स्पेशल बीज को बोते हैं इवेंजलिज्म के लिए, मीटिंग्स के लिए, जहाँ राशन के लिए, जब आप स्पेशल बीजों को बोते हैं तो आपने अपनी जो डिटेल है, जो गवाही भेजने का नंबर है, हालेलुया, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर गवाही भेजने का नंबर है 7087333103, तो आपने अपनी डिटेल को इस नंबर पर सेंड करना है और अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। आपने अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना है और जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस नंबर पर अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। और याद, सभी ध्यान से सुने, जब आप अपनी गवाही को बनाते हैं तो पीछे कोई भी नॉइज ना हो, ताकि आपकी गवाही शेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपकी गवाही दूसरों के जीवन में एक उद्धारण का कारण बने, उद्धार लेके आए, आपकी गवाही के जरिए और भी बचाए जाए, छुटकारा पाए। हालेलुया। इसलिए जब भी आप अपनी गवाही को तैयार करते हैं, जब अपनी गवाही को आप बनाते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपने भी सुनना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 9711051481। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हालेलुया। तो आपने हर एक प्रार्थना का हिस्सा बनना है, सुबह शाम की प्रार्थना का। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, और हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे की प्रार्थना सभा का, हर रविवार सुबह 9 बजे। हर एक प्रार्थना का सबने हिस्सा बनना है और हर एक प्रार्थना के लिंक्स को आपने दूसरों के साथ शेयर करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की एक एक ज़रूरत के लिए आप सभी अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहे एक बार हालेलुया।